श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि 2023 ख़त्म होने जा रहा है और 2024 लगने वाला है, जो 1 जनवरी से आरंभ होगा, जिसे 1 जनवरी के नाम से बड़े धूमधाम के साथ एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। अगर सच कहा जाए तो 2024 का आरंभ नए वर्ष, नए दिवस के रूप में नहीं, प्रभु श्री राम के शुभ दिवस और नवीन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जनवरी के महीने में प्रभु श्री राम जी झोंपड़ी से नहीं, जो त्रिपाल होती है उसके नीचे विराजे थे। आज उनके ऊपर छत हो गई, बड़ी सुंदर और दिव्य रूप में बन गई। वहां पर 22 जनवरी को विराजेंगे। 22 जनवरी को विराजने वाले राम, क्यों ना हम 1 जनवरी से उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का यश, गुणगान और जिन्होंने ये शुभ काम किया है, जो भारत की संस्कृति और भारत का भूतपूर्व प्रभु श्री राम जी का पुनः हमारे जीवन में आदर्श मर्यादित जीवन स्थापित किया है, जिन्होंने 14 वर्ष माता की आज्ञा के कहने पर हंसते हंसते बिताए और हंसते हंसते लौट करके वापस आए। और जब वापस आए तो उस अयोध्या में बड़े धूमधाम से घी के दीपक जलाए गए। हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु श्री राम का अभिवादन किया गया। उन्हीं प्रभु श्री राम जी का पुनः अयोध्या में उनका महल मंदिर के रूप में निर्मित किया गया है, जो राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। उन्हीं प्रभु श्री राम जी का हम दिवस इस नए साल के शुभ अवसर से आरंभ करें और 22 जनवरी तक इस प्रकार मनाएं कि पुनः त्रेता युग हमारे देवभूमि भारत पर आ गया है। सतयुग की छवि, त्रेता युग की लहर, प्रभु श्री राम का सुंदर यश जीवन, जो अयोध्या में सबको दिखाई पड़ रहा है। ये नया साल हिंदुओं का नहीं है। नया साल हिंदुओं का चैत के महीने में होता है, जब घर में अनाज आता है, घर में अन्न होता है। हिंदी माह के अनुसार ये ईसाइयों का त्योहार है। नई साल अंग्रेजों का त्योहार, जिन्हें हम ईसाई कहते हैं। देखो, प्रत्येक धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई ना कोई त्योहार प्रमुख है। और वो त्योहार हमें एक ईश्वर की तरफ लेके चलता है, एक परमात्मा की ओर लेके चलता है, भगवत स्वरूप की ओर लेके चलता है। 1 जनवरी अंग्रेजी त्योहार, जिसे पूरा विश्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देता है। और इस तारीख में प्रयास करते हैं
हम ऐसा काम करें जिससे वर्ष भर शुभ ही काम हमारे हाथों से हो। लेकिन बंधुओं, ऐसा होता नहीं। इस 1 जनवरी को लोग वो काम करते हैं जो शायद वर्ष भर में किसी दिन नहीं करते होंगे। शराब पीते हैं जो शरीर को हानि ही नहीं, हमारी मर्यादा को भी छिन्न भिन्न करती है, हमारे जीवन का हरण करती है और मर्यादाहीन बनाती है। ये शराब, जो 1 जनवरी को हमें शराब ना पी करके हमें ईश्वरीय भक्ति रूपी शराब पीनी चाहिए, मर्यादित शराब पीनी चाहिए। किसी भाई और बहन के साथ, किसी आबरू के साथ अमर्यादित काम ना हो। 1 जनवरी को हमें ऐसा संकल्प और इस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। कौन सा नया कपड़ा? आज हमने पहना, कल तो धोना पड़ेगा। और धोते तब हैं जब गंदा होता है, और जब गंदा हो गया, धुल गया, तो क्या नया रह गया? वो तो पुराना हो गया। तो क्या है नया? हमारे जीवन में नया है ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु के द्वारा जागृति। ये है नया। जिस दिन से ये जागृति मिल जाए वही नया दिन और नई साल है। ईसाइयों के माध्यम से इस नव वर्ष का दिन 1 जनवरी हमें क्या संदेश देता है? यह संदेश देता है 1 जनवरी, एक है परमात्मा, एक है ईश्वर, उसका जन हो जाओ। जन माने आदमी। ये नहीं कहा ईसाई भर हो जाए, मुसलमान हो जाए, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए। जन कोई अच्छी बात होती है तो हमारे महापुरुष, हमारे संत, विद्वान सभी कहा करते हैं कि इस बात को जन जन में फैला दो, जन जन तक पहुंचा दो। जन माने लोग होते हैं। जन के अंतराल में माताएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, युवा आते हैं, जवान आते हैं और वृद्ध भी आते हैं। तो 1 जनवरी जो एक है परम तत्व परमात्मा ईश्वर, उसके जन हो जाओ। नवयुवक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, चराचर जगत। तो क्या मिलेगा? वर माने होता है श्रेष्ठ। आप श्रेष्ठता को प्राप्त करोगे। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, कामना से भ्रष्ट है। कामना आ गई, इच्छा आ गई तो हम भ्रष्ट हो गए, और कामना नहीं, इच्छा नहीं तो हम श्रेष्ठ हैं। इस संसार में यदि श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है तो परमात्मा ईश्वर। और जो ईश्वर के सड़ सानिध्य में आ गया वो पाप और पुण्य से बरी हो जाता है। हम लोग कहा करते हैं कोई जेल से छूटता है तो कहीं कहीं भाषा है कि वो जेल से बरी हो गया, बरी माने छूट गया। कहीं कहते हैं कि उसके सारे अपराध बरी हो गए, वो सारे अपराधों से बरी हो गया, अर्थात मुक्त हो गया। इसी प्रकार से हम एक परमात्मा का स्मरण करेंगे, जन उसके जन हो जाएंगे, तुम पाप और पुण्य से बरी हो जाएंगे। यही 1 जनवरी। अब यही व्यक्ति सने सने चिंतन करते करते फरवरी, फरमान इच्छा होती है, फिर बहुत सी इच्छाएं पहले बनेगी। शादी हो जाए, मकान बन जाए, दुकान हो जाए, नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे नहीं हैं, बच्चे हो जाएं, बहुत सी इच्छाएं। शने शने हम उन इच्छाओं से बरी होंगे। फरवरी, उन इच्छाओं को भोगते भोगते एक आदमी हताश हो जाता है। एक ना एक दिन भोगों से मनु महाराज की तरह गिलानी होने लगती है। जैसे मनु महाराज को हुई थी, हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन बिन
होय न विषय वैराग, भवन वसतवा चौथवन। उनके हृदय में बड़ी गिलानी हुई, चौथापन आ गया। इन विषयों से, भवनों से तो वैरागी नहीं होना चाहता। ये बिगर भक्ति के, भजन के ये जीवन बीत जाना चाहता है। तो बरवस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। मनु महाराज ने जबरदस्ती राजपाट अपने पुत्र को दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ वन की ओर निकल गए। एक परमात्मा के दोनों पति पत्नी जन हो गए, संपूर्ण इच्छाओं से वरी हो गए, पाप और पुण्य से वरी हो गए। उन्होंने अपनी गोद में किसको पाया? राम को पाया। किसके रूप में? वही मनु महाराज दशरथ होते हैं और उनकी पत्नी शतरूपा कौशल्या होती है। तो इस प्रकार से हम जब अपनी इच्छाओं पर, कामनाओं पर नियंत्रण पा जाएंगे, उनसे वरी हो जाएंगे, तो मार्च, तो जो काल की मार पड़ रही है, फिर ये मार नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से 12 महीनों का अर्थ जो हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, आज हम इतना ही बताएंगे कि वास्तव में 1 जनवरी हमें क्या संदेश देती है। इससे ये संदेश मिलता है कि हम एक परमात्मा का स्मरण करेंगे, जन स्वरूप उनके भक्त होकर के लगेंगे तो पाप पुण्य से बरी हो जाएंगे। और जब पाप पुण्य से बरी हो जाएंगे तो हमारे जीवन में नया ही नया है, नवी नवी अनुभूति उतरेंगी। कब? जब भगवान का स्मरण करोगे तब। शरीर तो एक वस्त्र है, इस वस्त्र के ऊपर कोई वस्त्र आपने डाल ही दिया तो कौन सा नया डाल दिया। ये आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करती है। इसी प्रकार से जब हम सद्गुरु के द्वारा सुमिरन चिंतन करते हैं तो नई नई अनुभूति उतरती हैं। वो नई नई अनुभूति किस रूप में उतरती हैं? वो कौन सा वस्त्र है जो नित्य नया नवीन होता जाता है, जिसे माता अनसुईया ने माता सीता को दिया था। अगले वीडियो हम बताते हैं। ओम।